हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल, और समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर है। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। ए बास्केटबॉल प्लेयर कैन शूट ए बॉल इनटू ए बास्केट विथ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस द शॉट। मतलब कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी है जो कि बास्केटबॉल को शूट करता है, उसकी मतलब बास्केट में बॉल वो डालता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इस मिसेस द शॉट। मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो शॉट मार रहा है वो मिस हो जाए, मतलब बास्केटबॉल बास्केट में न जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको पूछ रहा है। तो हमको दिया क्या है, वी नो दैट इज सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सोल्यूशन में हमारा दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब जो वो हम लोग सक्सेस को 1 से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने इसकी थ्योरी में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 जो कि हमारा सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू कितना दिया है, 0.6। मतलब वो 0.6 ये प्रोबेबिलिटी दिया था कि प्रोबेबिलिटी शूट कर रहा है, मतलब जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है वो बास्केट को शूट कर दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6 है। अब हमको पूछ रहा है कि जो शूट ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 यानी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी की फेल्योर की वैल्यू हम जानते हैं, 1 माइनस p कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर मिलता है, जो कि q के बराबर होता है। तो यही हमको पूछ रहा है। तो q इक्वल टू 1 माइनस 0.6। 0.6 क्या था, p की वैल्यू था, हम लोग घटा दिया, 0.4 आ गया। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसेस द शॉट इज़ 0.4। तो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस करने की है, जो शॉट प्लेयर मार रहा है बास्केटबॉल में, उसकी मिस करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 0.4 होगी। ठीक है, ये किस पर था, ये था हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड ये एग्जांपल था। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हमको बर्नौली पे है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। सिंपली इसमें कुछ नियम होते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं दोनों में, बाइनोमियल में भी और बर्नौली में भी। फ़र्क इतना है कि उसमें नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन बाइनोमियल में थोड़ा लार्ज होते हैं। जैसे ये 0 to 1 तक, n तक वैल्यू लेगा। ठीक है, जैसे कोई कॉइन हो गया 20 बार 25 बार उछाले तो ये हमारा इन जनरल बाइनोमियल को टेंड करता है। अगर 2-3 बार होता है तो वो हमारा बर्नौली को बार होता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, और इसमें ट्रायल जो होते हैं उसको 2 आउटकम्स होने चाहिए दोनों में, बाइनोमियल और बर्नौली में, या तो सक्सेस होना चाहिए या तो फेल्योर होना चाहिए। जैसे हेड और टेल का एग्जांपल लें तो अगर हेड आता है तो हमारा मान लीजिए हेड हमारा सक्सेस को डिनोट करता है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेल्योर मिलेगा। तो जो भी ट्रायल होना चाहिए वो सक्सेस और फेल्योर के टर्म में होना चाहिए, केवल 2 आउटकम होने चाहिए, और दोनों आउटकम जो होने चाहिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, यही है कुछ कंडीशंस। आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी। तो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ए कॉइन टॉस 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स। मतलब किसी कॉइन को हम 10 बार उछाल रहे हैं, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स, हमको 5 हेड्स आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको फाइंड करना है। तो ये क्या कर रहा है, देखो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा टॉस हो रहा है 10 टाइम हो रहा है, तो ये क्या है, बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इट इज़ फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हैंस वी हैव टू गिवन, मतलब हमको ये पता चल गया है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो हमको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है 1/2 सक्सेस का। ठीक है, क्योंकि हेड और टेल, जैसे कोई कॉइन के एक्सपेरिमेंट में हेड और टेल ही 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो कि सक्सेस और फेल्योर होता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड और टेल की, यानी कि सेम होती है, 1/2 सक्सेस। क्यों, 1 माइनस p इक्वल टू 1/2 फेल्योर। ठीक है, और यहाँ यन क्या है, नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस मतलब कितनी बार उसको टॉस किया जा रहा है वो है। तो n इक्वल टू 10 बार टॉस किया गया तो n इक्वल टू 10 हो गया। अब हमको क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 हेड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला जैसा हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू NCx p के पावर x q के पावर n माइनस x, ये फार्मूला होता है। हमको सभी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। x इक्वल टू 5 हेड्स हमको चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 हेड्स इक्वल टू n की जगह वैल्यू क्या है 10 रख दिया। x हमको 5 हेड्स चाहिए थे तो x इक्वल टू 5 यहाँ पर रख दिया, 10 से 5। अब क्या है प्रोबेबिलिटी p होता है, p क्या है हमारा 1/2 है, हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी सेम होता है। तो 1/2 के पावर 5 इंटू q क्या है 1/2, ये भी है 1/2 होल के पावर n माइनस x होता है। तो n हमारा 10 है, ठीक है, n हमारा 10 था और x 5 था, तो 10 माइनस 5 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 63/256, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट एट शूटिंग रेंज इज 1/4 इफ़ ही शॉट, ठीक है, इफ़ ही शॉट्स 10 टाइम्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द टारगेट एग्जैक्टली 3 टाइम्स। मतलब कोई भी एक मतलब शार्प शूटर है, जो भी मतलब कह लीजिए शूटिंग रेंज में किसी भी टारगेट को हिट करने का उसका जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। अगर इफ़ ही शूट्स 10 टाइम, मतलब वह अगर 10 बार फायर करता है, शूट्स करता है, तो बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स टारगेट एग्जैक्टली 3 टाइम। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जैक्टली 3 बार अपने टारगेट को सही हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट x फॉलोज बाइनोमियल। हमको क्या है जो 10 टाइम एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, तो मतलब ये क्या है बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बाइनोमियल को फॉर्म कर रहा है, तो बाइनोमियल का पैरामीटर क्या होता है n और p। तो जहाँ n हमारा कितना है 10 टाइम्स है और p हमारा दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 1/4 दिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकाल लेंगे 1 माइनस p, तो क्या हो गया 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अब हमको पता करना है कि एग्जैक्टली 3 टाइम उस टारगेट को हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यानी हमको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो सिंपली हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हम जानते हैं, उसमें x इक्वल टू 3 और n की वैल्यू रख देंगे p और q की, सिंपली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है 10c3 प्रोबेबिलिटी 1/4, जो p की वैल्यू है 1/4 के पावर x इक्वल टू 3 एंड q की वैल्यू हमारा 3/4 था। तो n माइनस क्या कर दिया 7, 10 माइनस 3 कर दिया तो 7 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू हमारी आई 0.25, ये हमारी आंसर हो गई। तो आई होप आपको बर्नौली और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड ये जो एग्जांपल थे वो क्लियर हुई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।